जो सीरीज मैंने शुरू की है उसमें एक वीडियो और कंफ्यूजिंग वर्ड्स को लेकर आपके सामने है। देखिए, आइडल, आइडोल, आइडियल, स्पेलिंग में भी हल्का फर्क है और एक्सेंट में भी हल्का फर्क है। ये शब्द आइडल, फालतू, निकम्मा। एग्जाम्पल आपके सामने, नेवर बी आइडल, निकम्मे ना बैठो, कि ये बच्चा तो निकम्मा है, ही इज आइडल चाइल्ड, आइडल मैन। तो आइडल का मतलब निकम्मा या फालतू। तो आप मतलब इसकी स्पेलिंग पे गौर करें। फालतू, निकम्मा इसके हिंदी वर्ड्स हैं। सेंटेंस आपको बनाने आने चाहिए, जहां भी जरूरत पड़े, वेयर एवर यू नीड यूज दिस वर्ड फॉर मैन हु इज सिटिंग आइडल, यानी कि वो किसी काम का नहीं है, तो वहां पे इसको यूज करें। आइडोल मूर्ति होता है, इसका मतलब आदर्श भी होता है। दो मीनिंग होते हैं इसके। द हिंदूज वर्शिप आइडोल्स, कि हिंदू मूर्ति की पूजा करते हैं, तो यहाँ आइडोल एक प्रतिमा की तरह यूज किया जा रहा है। क्लियर? अब ये फालतू है तो फालतू उसकी विशेषता हो गई। कोई आदमी बुरा है, विशेषता अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। बुरा आदमी, अच्छा आदमी, तो अच्छा और बुरा दोनों एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे फालतू आदमी है तो ये एडजेक्टिव है। आइडोल एक मूर्ति है। अब मूर्ति एक चीज है, बेधड़क आप इसमें नाउन लिख देंगे। क्लियर? आइडियल, हु इज योर आइडियल, क्या आपका आदर्श कौन है? ठीक है, हु इज योर आइडियल। फिर मैंने आपसे कहा, अब आप अगर मैं वैसे पूछूं, बताओ आइडियल क्या है? नाउन है, प्रोनाउन, वर्ब है, लेकिन सेंटेंस आपके सामने है और मैं आपको कई बार कह चुका हूं, पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद अगर अकेला शब्द आता है, बेधड़क आप उसको नाउन लिखिए कि वो मेरे आदर्श हैं। ये नाउन है। ये दो शब्द होते तो पहला एडजेक्टिव, दूसरा नाउन, ये कहलाते हैं पॉजिटिव प्रोनाउंस। माई, योर, हिज, हर, आवर, दे। क्लियर? तो यहां पे मतलब ये चीज नाउन के रूप में है। क्लियर? तो आइडल, आइडोल, आइडियल, स्पेलिंग में हल्का फर्क है। हिंदी इनकी सामने लिखी हुई है, एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, इन्हें देखें, यूज करें और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करें। नेक्स्ट फिर आता है इन, इन। ये इन, इसमें आधा न आता है। इन न, आधा न फिर पूरा न, मतलब 2.5 अक्षर है। और ये इन, ई न, 2 है। ठीक है, इन हल्का फर्क है एक्सेंट में, स्पेलिंग में भी फर्क है। इसका मतलब सराय या धर्मशाला। आई पास द नाइट इन एन इन, कि मैंने मतलब जो है एक धर्मशाला में रात गुजारी। और वैसे भी मैंने आपको कहा कि एन के बाद यानी आर्टिकल के बाद अकेला शब्द है, तो इतनी बार कह चुका हूं कि आर्टिकल, प्रीपोजिशन, पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद अकेला शब्द है 100% नाउन। दो आते हैं, पहला एडजेक्टिव, दूसरा नाउन। अकेला शब्द है, नाउन है। वैसे भी धर्मशाला एक बिल्डिंग होगी, चीज है, चीज तो फिर नाउन होती है। इन यानी अंदर, ही सिटिंग इन द रूम, ये प्रीपोजिशन है, यानी किसी चीज की स्थिति बता रहे हैं। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो दुनिया में मौजूद चीजें होती हैं, उनकी स्थिति बताने में काम आते हैं। सच वर्ड्स आर नोन एज प्रीपोजिशन। तो यहां पर मतलब ही सिटिंग इन द रूम। क्लियर? तो इन प्रीपोजिशन है। स्पेलिंग में फर्क है, हिंदी दोनों के अलग है, एक्शन में भी फर्क है। इन। नेक्स्ट आता है लीड। वैसे कहने को दोनों को लीड है, लेकिन यहाँ LEAD, लेड कहलाएगा। लेड का मतलब शीशा। पेंसिल के अंदर जो काले रंग का जिसे हम लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड लेड, एक पदार्थ है। तो दिस पेंसिल इज मेड ऑफ वुड एंड लेड। पेंसिल में लकड़ी होती है और शीशा होता है। तो यहाँ पे LED, लेड कहलाएगा, जो कि एक पदार्थ है। चीज है तो चीज तो नाउन हो गई। इसका मतलब नेतृत्व करना। फिर देखिए ना के वजह नहीं, इसका मतलब ये वर्ब है, लीड। ठीक है, देखिए, हु लीड्स योर टीम, कि आपकी टीम का नेतृत्व कौन करता है? तो यहाँ पे लीड, इसका एक्सेंट है, स्पेलिंग सेम है, या लेड या लीड, राइट? स्पेलिंग सेम है, एक्शन में फर्क है। ये नाउन है, ये वर्ब है। हु लीड्स योर टीम, कि आपकी टीम का नेतृत्व कौन करता है? जैसे हम कहते हैं ये रोड कहाँ जाता है, ये जयपुर जाता है। दिस रोड लीड्स टू द स्टेशन, जयपुर बस स्टैंड, जहां भी जाता है वहां। वो नहीं लगाएंगे। ये सड़क आपको ले जाती है, यानी आपका मार्गदर्शन करती है। तो ये एज ए वर्ब यूज किया जा रहा है। फ्रेंड्स, इंग्लिश में फ्लुएंट होना मुश्किल नहीं है, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होनी चाहिए, फिर समय होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। भूल जाइए कि कोई आपको इंग्लिश इन कपल ऑफ डेज में करा सकेगा, कभी संभव नहीं है। ईश्वर ने आपको सोच दिए, अपनी सोच को यूज करें, किसी के पीछे नहीं जाना है। पहले सोच आनी चाहिए कि व्हाट इज द राइट वे टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश,
और व्हाट इज द राइट वे टू लर्न इंग्लिश। पहले ये सोचें, उसके बाद मतलब जो ऐसा कोर्स खरीदें जो अप टू द मार्क चल रहा हो, तब जाके आप इंग्लिश से छुटकारा पा सकेंगे। तो कुछ और मतलब जो वर्ड्स आपके सामने मैंने रखे। सो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू गिव यू द गुड नॉलेज, ताकि आप मेरे वीडियो देखते रहें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें और इनको प्रॉपर तरीके से यूज करें।